नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल वन रैंक वन पेंशन और आपका OROP 2 रिवीजन काफ़ी जो बड़े इस चीज़ को लेकर मुद्दे बन चुके हैं, क्योंकि अभी तक पेंशन रिवीजन हमारे पेंशन धारकों का नहीं हुआ है। आप सभी को थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता देती हूँ। वैसे तो हमारे सभी पेंशन धारक इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट हम स्टार्टिंग से अगर देखें तो 2019 में हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज की जानी थी, लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए उसे 2022 के पार करने का जिम्मा उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 16/3/2022 को एक जजमेंट दिया, जिसके अंतर्गत 3 महीने के अंदर अंदर पेंशन रिवाइज करके पेंशन धारकों को उनका हक, उनका एरियर सब कुछ दे देना था। लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट की अवमानना की और ये काम पूरा नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उनसे बचने के लिए टाइम एक्सटेंशन डाला और इस एक्सटेंशन में 3 महीने निकल गए। ये हमारी मंथ्स काउंटिंग एक तरह से चल रही है। 3 महीने बीत गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलें देखते हुए बशर्ते उनको 3 महीने का अप्रूवल दे दिया। शर्त ये थी कि अगर इस बार भी पेंशन रिवीजन करने में सरकार नाकाम रहती है तो 9 यानी कि 8.5%, 9 के करीब करीब हम 8.5% एग्जैक्टली इंटरेस्ट के साथ उन्हें इन 9 महीनों का ब्याज देना होगा अलग से, क्योंकि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से खराब हो रहा है। इस शर्त के अनुसार टाइम अप्रूवल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अब आप सभी को बता दें कि कुछ ही दिन बचे हैं, 6 या 7 दिन बचे हैं इस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में, क्योंकि 15 दिसंबर को ये एक्सटेंडेड टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते ही हैं कि जो आपकी वन रैंक वन पेंशन इम्प्लीमेंटेशन है उसको लेकर आपकी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, आपके PM हो गए जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और तीनों सेनाओं के चीफ्स सबको पर्सनली अटेंशन के लिए लेटर भी लिखे जा चुके हैं कि वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पर आप पर्सनली अटेंशन दीजिए। क्यों आखिर सरकार इस प्रकार से मनमानी कर रही है और क्यों पेंशन धारकों को मजबूर किया जा रहा है कि 2015 के लुक लाइक या उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेस्ट हो। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चुप हमारे पेंशन धारक बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो भी सरकार की मनमानी होगी वो चलती रही, क्योंकि अब पेंशन धारकों ने ठान लिया है। जो हमारे पेंशनर संगठन है वो काफ़ी एक्टिव हैं, अलर्ट हैं। उन्होंने साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि लीगली तरीके से अब अच्छे से सरकार को जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे पेंशन धारकों की खैरात में दी जाने वाली कोई वृद्धि नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिक रिवीजन उनका हक है। और खुद सरकार ने स्वीकारा था कि 5 साल के तुरंत बाद ही हर बार रिवीजन होगा। तो अब सरकार अपनी बात से क्यों मुकर रही है, और ऐसा कौन सा पेंशन रिवीजन प्रोसेस का बहुत बड़ा काम हो गया जो सरकार कर ही नहीं पा रही है। तो दोस्तों, एक तरह से अगर एक नज़रिए से हम देखें तो सीधा तौर पर ये यही लग रहा है कि सरकार पेंशन रिवाइज करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इस प्रकार का ही जो हमारे पेंशन धारकों को रुख देखने को मिला है। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि 3 महीने का जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है उसमें एक भी कोई ऑफिशियली अपडेट हमारे पेंशन धारकों को नहीं दी गई कि क्या कार्य आखिर चल रहा है या फिर कितना कार्य बचा हुआ है। लेकिन अब जो है आपको बता दें कि 15 दिसंबर को समय समाप्त होने वाला है। 15 दिसंबर तक हमारे पेंशन धारकों को जो है वेट ही करना होगा, क्योंकि उससे पहले वो किसी भी जो है प्रक्रिया पर नहीं जा सकते हैं। तो अब जैसे ही 15 दिसंबर होगा और तब तक उम्मीद तो यही है कि पेंशन रिवाइज नहीं होगी, क्योंकि सरकार का कोई इस तरह का रवैया ही नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर से टाइप कर दें, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार व्यवहार कर रही है उस तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पेंशन रिवीजन को 2024 के इलेक्शन में घुसाने की उम्मीदें हैं।
लेकिन इस बार सरकार ये नहीं जानती है कि वोट पर भी हमारे पेंशन धारक वार करेंगे और अपने हक की लड़ाई लीगली तरीके से ज़रूर लड़ेंगे। तो दोस्तों बाकी अभी हमें 15 दिसंबर तक का वेट करना ही है, उसके बाद ही कोई ऑफिशियली जो है अपडेट हम आप सभी के साथ शेयर कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।